मैंने कभी उससे कह नहीं पाई, लेकिन वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। नाम अंश। पहली बार उसे अपनी दीदी की शादी में देखा था। वो मेरे जीजा जी का छोटा भाई था। शादी के दिन वो हल्के नीले कुर्ते में किसी फिल्मी हीरो की तरह सीढ़ियों पर खड़ा था। मैंने पहली नजर में ही महसूस कर लिया था, ये मुलाकात कुछ अलग है। हमने पहली बार बातें की थी मेहंदी वाली रात। वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। तुम्हारी हंसी बहुत अजीब है, मैंने जवाब दिया, और तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है। शायद पिछले जन्म में कुछ अधूरा रह गया होगा। वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। तो इस बार अधूरा मत छोड़ना। शादी के 4 दिन हम हर पल साथ थे, मगर कोई भी रिश्ता नाम नहीं लिया हमने। न दोस्ती कहा, न प्यार। बस हम एक दूसरे की आंखों में रहते थे। अलविदा होते वक्त स्टेशन पर वो बोला, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, शायद अचानक, शायद किसी मोड़ पर। मैंने कहा, और तब हम पहचान लेंगे एक दूसरे को। उसने मेरी तरफ देखा, एक गहरी नजर से। अगर तुमने उसी तरह हंसना नहीं छोड़ा तो हाँ। 3 साल बीत गए। हमने न फोन किया, न मैसेज। बस हर साल दीदी की सालगिरह पर मैं एक नीला कुर्ता देखती और वो चुपचाप मेरी यादों में लौट आता। फिर एक दिन दिल्ली की किसी किताबों की दुकान में अचानक पीछे से आवाज आई, तुम अब भी वैसे ही हंसती हो। मैं पलटी। वो वहीं था, अंश। मगर इस बार उसके साथ एक लड़की थी और उसकी उंगली में अंगूठी। उसने मेरी आंखों में देखा, जैसे माफी मांग रहा हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस बार शायद मैं देर से आई। उसने कुछ नहीं कहा। कभी कभी जिंदगी में लोग मिलते हैं सिर्फ इतना सिखाने के लिए कि वक्त पर ना कहना भी एक अधूरा प्यार बन सकता है। हम साथ थे, मगर साथ नहीं थे। उस शाम के बाद कुछ नहीं बदला था, सिवाय इसके कि अब सब कुछ थोड़ा और खामोश लगने लगा था। जब वो गया तो उसके पीछे खाली कप की तरह मेरा मन रह गया, जो भरा तो कभी था ही नहीं, लेकिन उसके होने का एहसास हमेशा देता रहा। मैंने उससे कभी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ नहीं कहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि वो पसंद से बढ़कर कुछ हो गया है। वो बस बातें करता था, सादगी से, मुस्कुराहट के बीच, और मैं चुपचाप उन बातों में खुद को ढूंढती थी। हर बार जब वो मुझे तुम ठीक तो हो ना कहता था तो मुझे लगता था जैसे कोई मेरी रूह के भीतर झांक रहा हो, और मैं बस एक हाँ कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देती थी। एक दिन हम दोनों छत पर खड़े थे। सामने ढलती शाम थी, नीचे माँ की आवाज़ें, और हमारे पीछे एक ऐसी चुप्पी जो बहुत कुछ कहती थी। मैंने पूछा, तुम्हें शहर ज़्यादा अच्छा लगता है या गांव? उसने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, जहाँ तुम हो वो जगह अच्छी लगती है। मैं हंस दी, जैसे वो एक मजाक हो, लेकिन वो मजाक नहीं था। उसी शाम वो चला गया और जाते जाते मुझसे सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना, और कभी कुछ कहना चाहो तो कह देना, मैं सुनूंगा। मैंने सिर्फ सिर हिलाया, पर मेरे मन में कितना कुछ था जो कहा नहीं गया। अब 1 साल हो गया है, हम बात नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ अगर कभी वो लौटा तो शायद मैं कह दूंगी वो सब जो कहा नहीं गया। ये कहानी उन खामोश रिश्तों के नाम जो कभी शब्दों में नहीं ढलते, लेकिन हमेशा दिल में रहते हैं।